अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इनामुल्लाह, आई एम एन इंग्लिश टीचर। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज़ुबान क्या है, इंग्लिश ज़ुबान की क्या अहमियत है और इस दौर में इस वक्त हर एक इंसान फिर चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, इंग्लिश को क्यों बोलना, पढ़ना और जानना पसंद करता है। बिफोर गोइंग अहेड, you have to like this video and subscribe this channel, and for more updates you have to click on bell icon. इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको मेरे इस चैनल पर, जो कि मैंने ईजी इंग्लिश के नाम से बनाया है, मैं सबको वेलकम करता हूँ। ये मेरा चैनल बनाने का मकसद मेरे तमाम स्टूडेंट्स और तमाम वो दोस्त जो इंग्लिश को समझने और इंग्लिश को पढ़ने और इंग्लिश को बोलने में मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके लिए बनाया है। मैं इस वीडियो पर इंशाअल्लाह रोज़ाना वीडियो की सूरत में आपके साथ ऐसे टिप्स और ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे इंशाअल्लाह आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर पाएंगे। ना सिर्फ आप अच्छा बोल पाएंगे बल्कि अच्छा लिख भी पाएंगे और अच्छे तरीके से आप समझ भी पाएंगे। तो हम अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ुबान की। तो हमको सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ज़ुबान क्या है। अल्लाह ताला ने ज़ुबान को इंसानों के लिए अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए बनाया गया है। It is a tool by which we can share our ideas, our feelings, our thoughts and our messages to another person. तो अब दौर अव्वल से लेकर इस मॉडर्न दौर तक इंसानों ने हमेशा अपने जज्बात और अपनी बातें, अपने एहसासात किसी ज़ुबान के ज़रिए ही दूसरे इंसानों तक मुंतकिल किए हैं। तो उस ज़बानों में बहुत लातादाद ज़बानें ऐसी हैं, मगर उन ज़बानों में एक इंग्लिश ज़बान है जो कि 3rd-4th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, उस एंग्लो सैक्सन से लेकर इस मॉडर्न एरा तक अपना मतलब मैसेजेस कन्वेइंग का काम करती आई है और अभी तक कर रही है। इस वक्त दुनिया में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हर एक इंसान फिर चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, वो इंग्लिश को जानना, बोलना और पढ़ना और इसको समझना पसंद करता है। वो क्योंकि ये इस दौर की मजबूरी है। चाहे आप फिर कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई स्कॉलर हैं, कोई स्टूडेंट हैं या आप रिसर्चर हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लिए इंग्लिश जानना और इंग्लिश का अच्छे से आना आपके लिए मजबूरी है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में अच्छी अच्छी किताबें जो कि शाया हुई तमाम इंग्लिश में आपको मिलेंगी और अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स जो दुनिया में शाया होते हैं वो इंग्लिश में ही हैं। आप अगरचे स्कॉलर हैं तो दुनिया में इस वक्त जो भी जदीद और मॉडर्न जो इन्वेंशंस हो रही हैं वो तमाम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप उन इन्वेंशंस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट योर इंग्लिश मस्ट बी गुड। क्योंकि आपका तमाम कैरिकुलम, आपकी तमाम अच्छी किताबें आपको इंग्लिश में ही मिल सकती हैं। अगर कोई भी इंसान इस वक्त दुनिया में तरक्की करना चाहता है, अपने आप को मनवाना चाहता है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने आप को जब तक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को जब आप पेश नहीं कर पाएंगे तो आपको मतलब दुनिया नहीं मानेगी, आपको लोग अहमियत नहीं देंगे। तो बेस्ट कम्युनिकेशन इस वक्त जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ग्लोबल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आप इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हैं, आप इसको टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज कह सकते हैं। इस वक्त दुनिया में जितनी भी न्यू जिद्दत आ रही है, अगर आप उससे बाखबर रहना चाहते हैं, सो योर इंग्लिश मस्ट बी गुड। You must be aware of English, that how can you learn, how can you speak, how can you read and how can you understand the language.
So if you want to enlighten yourself, if you want to strengthen yourself, if you want to develop yourself, if you want to give yourself some importance, तो आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान में रहकर अगर आपको बात करूं तो हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, जिसको हम सब तमाम बोलते हैं और बेशक हम उससे प्यार करते हैं, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ऑफिस की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिस में जितनी भी ज़ुबान बोली जाती है, जितनी भी लेटर और एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, तमाम इंग्लिश में लिखी जाती हैं। तो चाहे फिर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट कोई जॉब करते हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, आपके लिए इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगरचे हमारी मादरी ज़बान कुछ और है, मगर फिर भी हमारा इंग्लिश का मतलब अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन मस्ट बी मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल क्या है कि एक मल्टीलिंगुअल वो इंसान होता है जो कि एक से ज़्यादा ज़ुबानों को बोल पाता है। तो मल्टीलिंगुअल दुनिया में मल्टीलिंगुअल इंसान को एक वाइज एंड उसको जो है ज़्यादा एजुकेटेड और उसको ज़्यादा स्कॉलर और उस इंटेलेक्चुअल माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी नेशन को मतलब उसको उसकी ज़ुबान में ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और आप अगरचे कहीं पर भी ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ की आपको ज़बान आना ज़रूरी है। अब इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज जो है किसी एक मुल्क की नहीं है, बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड इट इज़ स्पोकन। तो आप अगरचे अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, अगरचे आप अपने आप को एडवांस्ड बनाना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तमाम अपने सुनने वाले और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब तमाम को सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश सीखें, ताकि आप इस बहुत फास्ट ग्रोइंग दुनिया में आप अपने आप को मनवा सकें, आप अपने आप को तरक्की याफ्ता बना सकें और इसमें आप अपना एक मकाम बना सकें। तो इंशाल्लाह मैं रोज़ाना की वीडियोस में आपको ऐसे ही मुफीद मालूमात आपसे शेयर करता रहूँगा। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, मुझे आपकी कीमती राय की ज़रूरत होगी। और आज बस इतना ही मैं आपके लिए बोल सकूँगा। इंशाल्लाह कल से हम अपनी लर्निंग का सेशन जो है वो आगे जारी रखेंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू ऑल इन each and everything by which you can make your English better, and inshallah you will be better in your English। फिर चाहे आप रिटन में हो, फिर चाहे आप स्पीकिंग की कंडीशन में हो, इंशाल्लाह बाय कुछ वक्त के बाद आप अच्छे से तमाम चीज़ों में परफॉर्म कर पाएंगे। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उससे अपडेट रहने के लिए साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।